अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लमीडियल कंजक्टिवाइटिस। तो क्लमीडियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर हमारे पास तीन आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ट्रेकोमा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी न्यूनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। जो ट्रेकोमा होता है वो आपके पास सीरोटाइप ए से सी की वजह से होता है। जो आपके पास एडल्ट और न्यूनेटल है वो आपके पास डी से के की सीरोटाइप की वजह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ट्रेकोमा को। तो ट्रेकोमा को आपने याद रखना है, दैट इज CBCK। CBCK क्या होता है आपके पास, सॉरी, CBCK आपके पास क्या होता है, सी से आपके पास आ जाता है जी क्रॉनिक, बी से आपके पास आ जाता है बायलेटरल, सी से सिकाट्रिशियल एंड केराटोकंजक्टिवाइटिस। तो इट इज CBCK। उसके बाद आपके पास जो ये कॉज होता है इसकी एटियोलॉजी क्या है, तो अभी मैंने बताया ये क्लमीडिया की वजह से होता है, जिसके अंदर आपकी सीरोटाइप आ जाती है ए, जिसके अंदर बी के साथ आपके पास ए एंड सी सीरोटाइप की वजह से होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज 5 to 12 डेज। नेक्स्ट आपके पास जो सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं उसके अंदर आता है कि ये पोवर्टी की वजह से है, आपके पास पुअर हाइजीन की वजह से है, ओवर क्राउडिंग की वजह से है, और इसका जो रिजर्वायर जो स्प्रेड होता है वो आपके पास जेनिटल रिजर्वायर से होती है ये इन्फेक्शन स्प्रेड। ये आपने ज़रूर याद रखना। और इसके अंदर फॉलिकल्स जो हैं वो बल्बर कंजक्टिवा पे बनते हैं और रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा आपको नज़र आती है। साथ ही हम देख लेते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो पैथोजेनेसिस के अंदर आपके पास जैसे ही ऑर्गेनिज्म जो है यानी क्लमीडिया जो है वो एंटर करता है आपकी एपिथेलियल सेल्स के अंदर ऑफ कंजक्टिवा या कॉर्निया, तो आपके पास वहाँ क्या बन जाती हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ बन जाती हैं। अब इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं वो आपके पास एपिथेलियम को इन्वॉल्व करती हैं और उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। जो आपके होल सब एपिथेलियल फाइब्रस लेयर जो होती है यानी जो आपके पास एडिनॉइड लेयर होती है कंजक्टिवा की, उसके अंदर उसको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन करा देती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स हो जाते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बनते हैं एंड साथ ही आपके पास लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन से आपके पास फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स हो जाता है। अब फॉलिकल जो है वहाँ पर रप्चर करते हैं, रप्चर करने की वजह से वहाँ स्कारिंग हो जाती है और आपके पास डिस्टोर्शन हो जाती है ऑफ द कंजक्टिवा आईलिड एंड जो रिजल्ट करता है इन द कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी इसकी क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स को हमने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ये इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, हमारे पास स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, 3 है एंड 4 है। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज होती है दिस इज़ कॉल्ड द सब क्लिनिकल स्टेज। सब क्लिनिकल स्टेज के अंदर क्या होता है कि आपके पास सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं, इमेच्योर फॉलिकल बने होते हैं, यहाँ पर मिनिमल डिस्चार्ज होता है और पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस आपको देखने में मिल सकता है। तो दैट इज़ द सब क्लिनिकल स्टेज। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेज आती है दैट इज़ द ट्रेकोमेटस स्टेज। अब ये आपके पास स्वेयर होती है देन दैट ऑफ द स्टेज 1। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको वाटरिंग नज़र आती है, फोटोफोबिया नज़र आता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन नज़र आती है, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया नज़र आता है, फॉलिकल्स आपको नज़र आते हैं ऑन द बल्बर कंजक्टिवा पर, आपको पेपिलरी हाइपरट्रॉफी नज़र आती है, कॉर्नियल पेनस नज़र आता है, कॉर्नियल अल्सरेशन नज़र आती है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर याद रखने हैं, कॉर्नियल पेनस का, अल्सरेशन का, उसके बाद लिम्फॉइड इनफिल्ट्रेशन का, फॉलिकल हाइपरप्लेजिया का। तो ये आपके पास सारा कुछ नज़र आता है इन द ट्रेकोमेटस स्टेज। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास जो थर्ड स्टेज होती है दैट इज़ द स्टेज ऑफ स्कारिंग। इसके अंदर क्या होता है कि अब आपके पास फॉलिकल रप्चर करते हैं और वहाँ पर बन जाता है स्कार। स्कार बन जाता है तो क्या नज़र आता है आपको, आर्ट्स लाइन नज़र आती हैं, ठीक है, ये लीनियर स्कार की लाइन होती है ऑन द टार्सल कंजक्टिवा। साथ ही आपको हर्बिट पिट्स नज़र आती हैं एट द लिम्बस। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि जो आपके पास स्कारिंग स्टेज होती है यानी थर्ड स्टेज होती है उसके अंदर आपको आर्च लाइन और हर्बिट स्पिट नज़र आते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट स्टेज है यानी जो फोर्थ स्टेज है दैट इज़ द स्टेज ऑफ सेक्वेल या कॉम्प्लिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास कॉर्नियल यानी आपके पास कॉर्निया जो होता है वो अपेक हो जाता है, आपकी रिडक्शन इन विजन हो जाती है, आपकी सिकाट्राइजेशन हो जाती है। तो ये आपकी लास्ट स्टेज होती है जो कॉम्प्लिकेशन की स्टेज होती है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अगर आपको स्टेजेस याद नहीं रहती, मोस्ट कॉमनली आपको ये डायग्नोज करने के लिए आता है, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स याद करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक निमोनिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, दैट इज़ हाफ HALF हाफ PSC।
तो आपने इससे इसको ज़रूर याद रख लेना है, ठीक है जी। आपके पास H से आ जाता है, इसके अंदर हर्बेट्स पिट बनती हैं। A से आपके पास आ जाता है, इसके अंदर आर्ट्स लाइन बनती है। L से आपने इसके अंदर याद रखना है कि इसके अंदर लेबर्स सेल्स होते हैं। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर लेबर्स सेल बनते हैं। F से आपने याद रखना है कि इसके अंदर फॉलिकल जो होते हैं उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। P से आपने याद रखना है कि इसके अंदर पेपिलरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और साथ ही इसके अंदर पेनिस फॉर्मेशन हो जाती है। S से आपने याद रखना है कि इसके अंदर स्कारिंग हो जाती है, आपने स्कारिंग को याद रखना है। एंड साथ ही आपने C से याद रखना है कि इसके अंदर कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके निमोनिक से आपको ज़रूर याद रहेंगे। अगर आपको वैसे बुक से याद नहीं रहते तो आपको डायग्नोज करने में सिनेरियो ये हेल्पफुल होंगे। तो आपने इनको ज़रूर अपनी बुक पर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास WHO ने इनकी कुछ ग्रेडिंग जो की हुई है, क्लासिफिकेशन की हुई है और ग्रेडिंग की और ट्रेकोमा की, तो उसके लिए उन्होंने निमोनिक आपको बुक में ही दे दिया है, दैट इज़ फिस्टो के निमोनिक से उन्होंने आपको दिया हुआ है। F से आपके पास आपने साथ साथ टी लगाते जाना है ट्रेकोमा की वजह से, और F से आपके पास सबसे पहले ट्रेकोमा फॉलिकल्स आ सकते हैं। I से आपके पास इन्फ्लामेशन है, S से आपके पास स्कारिंग है, देन T से आपके पास ट्रेकिएसिस है, एंड देन O से आपके पास ओपेसिटी है। तो इसको आपने फिस्टो के निमोनिक से याद रखना है, दैट इज़ द ग्रेडिंग ऑफ WHO। कई बार ये आपके पास SCQ में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछ ली जाती है, तो आपने इसको सही तरह से अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। आपकी लिड पर क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी। सबसे पहले तो आपके पास ट्रेकिएसिस हो सकता है, साथ ही आपके पास डिस्टेकिएसिस भी हो सकता है, ठीक हो गया, और साथ ही आपके पास एंट्रोपियन हो सकता है, एंड साथ ही आपके पास टॉसिस भी हो सकता है। तो लिड के ये सारी कॉम्प्लिकेशन ट्रेकोमा आपके पास कॉज कर सकता है। देन आपके पास आ जाता है जी कंजक्टाइवा पर कौन से कॉजेज होंगे, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो ड्राइनेस ऑफ आई हो सकती है, जिसकी वजह से आपके गॉबलेट सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपके पास आ जाता है जी कॉर्निया पर क्या होगा। तो कॉर्निया के अंदर आपकी ओपेसिटीज़ फॉर्मेशन हो जाएंगी, वहाँ पर स्कारिंग हो जाएगी और आपकी विजुअल एक्विटी जो है वो लॉस हो जाएगी, यानी ग्रॉस लॉस ऑफ विजन, यानी ग्रॉस रिडक्शन ऑफ विजन आपके पास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने इसको डायग्नोज किस तरह से करना है, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है। तो हम क्लिनिकली इसको डायग्नोज कर सकते हैं। पेपिला आपको नजर आएंगे, फॉलिकल्स नजर आएंगे, कैरिटाइटिस नजर आएगा, कॉर्नियल पेनस नजर आएगा, स्कारिंग नजर आएगी। तो आप इस वजह से भी इसको डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास लैब डायग्नोसिक है वो आपने किस तरह से करना है। तो उसके अंदर आप फंडोस्कोपी कर सकते हैं, विजुअल एक्विटी चेक कर सकते हैं, आप जीएमसा स्टेनिंग कर सकते हैं जिसके अंदर आपको इंक्लूजन बॉडीज़ नज़र आएंगी। आप डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, एलाइजा कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं, एंड मैकोके आपके पास सेल कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप टेस्ट करा के उसको डायग्नोस्ड और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट में आ जाती है जी ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करनी है। तो ट्रीटमेंट जो आपके पास प्लान होता है हमेशा से हम देखते आए हैं, तो आपके पास कंजर्वेटिव है, मेडिकल है। कंजर्वेटिव के अंदर हमने क्या करना है, उसकी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, ठीक हो गया। मेडिकल में आपने क्या करना है, आपने उसको टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे देनी है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको नाम याद हो। उसके बाद हमारे पास सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन है जो 1 ग्राम आपने OD देनी है फॉर द 3 वीक्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है फॉर द ट्रेकोमा, तो आपने बताना है दैट इज़ एजिथ्रोमाइसिन। आपने ये ज़रूर याद रखना है। और अगर आप अपने क्वेश्चंस के नीचे अपनी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ज़रूर लिख के आते हैं तो आपको एग्जामिनर ज़रूर एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। तो आपने हमेशा अपनी इंपॉर्टेंट जो आपकी सारी डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस को ज़रूर अच्छे से याद करना है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि जिनकी इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। उसके बाद जी आपकी हु की जो सेफ़ स्ट्रेटजी है फॉर दैट ऑफ द ट्रेकोमा, तो वो भी आपने ज़रूर करनी है। सेफ़ से आपने इसको याद रखना है। तो S से आपके पास आ जाता है कि आपने इसको क्या करना है, सर्जरी करनी है फॉर द ट्रेकिएसिस। ये स्पेलिंग गलत लिख दिए गए हैं, SURGERY, वाई मिस कर दिया गया है। तो सर्जरी फॉर द ट्रेकिएसिस करना है। देन आपके पास A आ जाता है, A से आपके पास एंटीबायोटिक्स देनी है आपने। F आ जाता है कि आपने फेशियल क्लीनिनेस करानी है, ठीक है जी, आपने फेस वॉश कराना है, आपने हाइजीन को मेनटेन रखना है बेसिकली। देन E से आपके पास आ जाता है कि आपने इन्वायरमेंट को मेनटेन करना है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इनको आपने ज़रूर अच्छे से याद रखना है।
लास्ट में हमारे पास रह जाती है कि एक सर्जिकल आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं ट्रेकोमा की, तो उसके अंदर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपके पास एक्सीजन आ सकती है और साथ ही साथ आपके पास टार्सेक्टमी भी हम कर सकते हैं। तो ये भी आप ज़रूर ऐड कर लेंगे अपनी बुक के अंदर साथ साथ।